सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ चित्रों को देखेंगे। बच्चों, इन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इन चित्रों में नमक के ढेर दिखाई दे रहे हैं। नमक कई प्रकार से बनाए जाते हैं बच्चों, और नमक का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से के संदर्भ में एक अगला चित्र देखिए बच्चों। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा चलाया गया एक सफल आंदोलन था। यह आंदोलन नमक बनाने के लिए नहीं था बच्चों। इस आंदोलन का प्रतीकात्मक महत्व था। नमक जो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर भी अंग्रेज शासन के दौरान कर लगते थे, टैक्स लगते थे। तो गांधी जी ने इसको सर्वसुलभ बनाने के लिए सत्याग्रह किया और नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। बच्चों, नमक पशुओं को आहार खाने में चाव उत्पन्न करता है। नमक से लार निकलने में सहायता मिलती है और लार से आहार के पचने में प्रोत्साहन मिलता है। भाषा में नमक हलाली और नमक हरामी जैसे मुहावरे खानपान में नमक का महत्व स्वीकार करते हैं। नमक के साथ सौंदर्य का अंतरंग संबंध सूरत के नमकीन होने जैसे प्रचलित मुहावरों से स्पष्ट हो जाता है। यही बात लवण और लावण जैसे शब्दों से भी झलकता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे मस्तिष्क में अति सूक्ष्म विद्युत प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जल संचय संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन नमकीन जल वाले महासागर में ही प्रकट हुआ था। इसलिए हमारे जीवन का आधार नमक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। बच्चों, नमक हम में से हर किसी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय नमक उद्योग ने पिछले 6 दशकों में तेजी से विकास किया है। आज़ादी के समय जहां हम नमक का आयात करते थे, अर्थात नमक का इंपोर्ट करते थे, वहीं आज 120 नमक उत्पादक देशों में से सालाना 2.4 करोड़ टन औसतन वार्षिक उत्पादन के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। देश में नमक बनाने वाले कुल नमक का 70% समुद्री पानी और 28% भूमिगत समुद्री पानी से और शेष 2% झीलों के जल नमक की चट्टानों से बनता है। भारत में सेंधा नमक का एकमात्र स्रोत हिमाचल प्रदेश में स्थित मंडी है। बच्चों, जो हम लोग सफ़ेद नमक खाते हैं, उससे अच्छे गुण वाला होता है ये सेंधा नमक। देश के कुल नमक उत्पादन में गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान की 96% भागीदारी है। गुजरात कुल उत्पादन में 75%, तमिलनाडु 11% और राजस्थान 10% का योगदान करते हैं। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। बापू के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना गया। बच्चों, यह तो हुई नमक की बात, और आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नमक का दरोगा, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से लोगों की ऐसी सोच उजागर होती है मानो यह कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो। लोग
बड़े पदों पर, बड़ी जगहों पर, ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ लोग एक दूसरे को देखकर सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर दुर्गुणों को जीवन का आधार मान लेते हैं। कुछ लोग इसको स्वतः करते हैं और कुछ लोग दूसरे को देख करके करते हैं कि अगर दूसरा कर रहा है तो हम क्यों ना करें। समाज में कुछ ऐसे भी सदाचारी व्यक्ति हैं, सदाचारी अर्थात सच्चा आचरण करने वाले व्यक्ति भी हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहने को तैयार रहते हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो इन अमूल्य रत्नों की खोज में रहते हैं। तो इसी से संबंधित ये कहानी है बच्चों, और इस पाठ का उद्देश्य है बच्चे पाठ के माध्यम से कर्तव्य परायणता और कार्य के प्रति ईमानदारी के महत्व को सीखेंगे। धन कमाने का साधन नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, ना कि गलत तरीके से धन कमाया जाए। अगला है सही और गलत में बच्चे अंतर करना सीखेंगे और सच्चाई के लिए बलिदान करना सीखेंगे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, अर्थात अनेक प्रकार से धोखाधड़ी होने लगी। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। लोग पटवारी का सम्मानित पद छाड़कर नमक के विभाग का दरोगा पद पाने के लिए ललचाते थे, क्योंकि एक तो इसमें वेतन अच्छा और ऊपरी कमाई अलग होती थी। बंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। पढ़ने लिखने के बाद बंशीधर भी जीवन यापन करने के लिए नौकरी की, रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे। जब बेटा नौकरी की खोज में था तब उसके पिता उसको समझाते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा अर्थात बुरी दशा, बुरी अवस्था। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण अर्थात कर्ज। लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा अर्थात पद। कितने ऊंचे पद पर हो यह ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आमदनी हो, अर्थात तनख्वाह के अलावा ऊपरी आमदनी भी हो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। शकुन अर्थात अच्छे संयोग से चले थे। जब चले उस समय अच्छा था। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात वह नमक के दरोगा के पद पर उनका चुनाव हुआ। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो वे फूले न समाये। फूले न समाये ये मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ है कि वह बहुत ही प्रसन्न हुए। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। रात का समय और वो भी ठंड का मौसम हो, जाड़े के दिन थे तो सभी सो रहे थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। अर्थात मुंशी बंशीधर जिस जगह पे उनकी पोस्टिंग थी, जिस जगह पे उनकी नियुक्ति थी, वहाँ आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अर्थात अफसर जो थे, बड़े अफसर थे, वह उनसे प्रभावित थे, उनके काम करने के ढंग से प्रभावित थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। मीठी नींद अर्थात वह
अच्छी नींद ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। भाई सामान्य तरीके से रात को नदी बहनी चाहिए, लेकिन उनको प्रवाह की जगह, जो नदी के बहने की आवाज़ होती है, उसकी जगह उनको गाड़ियों की गड़गड़ाहट, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और मल्लाहों का शोरगुल सुनाई पड़ा। तो वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ऐसा उन्होंने सोचा। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। कानाफूसी का अर्थ होता है बच्चों, आपस में जो आवाज़ दूसरे न सुन सके, जिसकी कान में कहा जाए, जिसके लिए कहा जाए पास से, वही सुने। कानाफूसी हुई, शुरू हो गई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? यह दरोगा जी ने पूछा। दातागंज के, ये जगह का नाम, मुंशी बंशीधर चौकी। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, और उस समय बच्चों लाखों रुपए बहुत होते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। वह एक जमींदार थे, लोगों को उधार देते थे, इसलिए सभी उनसे अपनी ज़रूरत के वक्त पैसे उधार लेते थे। अर्थात इस क्षेत्र में, इस जगह पर सभी उनके ऋणी थे, सभी उनके कर्जदार थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब दरोगा जी ने पूछा कि गाड़ियों पर क्या लदा हुआ है, तो सबकी बोलती बंद हो गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ और ना जवाब दिया। इससे दरोगा साहब का संदेह और बढ़ गया। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला, दोबारा पूछने पर भी जब उनको कोई उत्तर न मिला, तो स्वाभाविक सी बात है, वह उनका जो शक था, संदेह था, वो और गहरा हो गया। तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। जो बोरे लदे हुए थे, बोरियां लदी हुई थी, उसको टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे, उसमें नमक भरे हुए थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई घबराए हुए गाड़ीवानों ने जाकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और खाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। उधर पंडित अलोपी दीन का रथ जो है, सुंदर सजा हुआ रथ था, और वह उस पर आराम से लेटे हुए थे, सो रहे थे, जाग रहे थे, कुछ जागते, अर्थात उनकी निद्रा गहरी नहीं थी, वो गहरी नींद में नहीं थे, और आराम से वो चले आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ गाड़ीवान घबरा करके उनके पास गए, उनको जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था का अर्थ है बच्चों कि उन्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था, पैसे का बहुत अहंकार था, और ये कहें कि उन्हें यह विश्वास था कि सब काम पैसे से हो सकता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पान के बीड़े अर्थात पान लगा करके खाए, जो उनके पास ही रखे थे। फिर दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? देखिए उनके कहने का ढंग, वह इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद, सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद, लेकिन जो एक गलत काम करने का भाव उनके मन में था, उससे वह दरोगा से बड़े नम्र आवाज़ में बात किए और बोले, बाबूजी कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? बंशीधर रुखाई से बोले,
सरकारी हुक्म है। अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। बंसीधर यहाँ दरोगा की चापलूसी करते हुए दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि न यहाँ सरकार आएगी और न सरकार का हुक्म। यहाँ ये जो सरकारी आदमी खड़ा है वही जो है हमारे काम को बना सकता है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये पंडित अलोपी दीन दरोगा से कह रहे थे, दरोगा बंसीधर से कह रहे थे कि आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है, बेकार में ही कष्ट किया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। भेंट न चढ़ाने का मतलब बच्चों, भेंट न चढ़ाने का मतलब है कि आपको उपहार, जो कि घूस के तरह होता है, वह न दिए जाएं आपको। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, अभी उनको दरोगा हुए बहुत समय नहीं हुआ था और वह एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, जोर आवाज़, तेज आवाज़ में बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कौड़ियों में या बहुत सस्ते में अपना ईमान, अपनी ईमानदारी बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, हिरासत में है अर्थात कैद में है। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। और फिर वह जमादार बदलू सिंह को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित हो गए अर्थात चकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई और जितने गाड़ीवान थे सब में हलचल मच गई, सब बेचैन हो गए, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति को की गिरफ्तारी होना कोई सामान्य बात नहीं थी। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, कदाचित शायद ही यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यहाँ धर्म और धन की लड़ाई थी बच्चों। यहाँ एक ईमानदार दरोगा और एक गलत तरीके से गैर कानूनी काम करने वाले जमींदार की लड़ाई थी और अभी तक यहाँ धर्म की जीत हो रही थी और धन हार रहा था। विचार किया कि यह अभी नासमझ लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बहुत करुण भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। अलोपी दीन ने एक प्रकार से गिड़गिड़ा कर दरोगा बंसीधर से कहा कि ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, क्योंकि एक सम्मानित आदमी के लिए जेल जाना, गिरफ्तार होना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। और आगे कहते हैं कि हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन को धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार जो उनका काम देखता था, लाला जी 1000 रुपये बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। उनको लगा कि दरोगा जी पैसा लेकर के अगर अधिक पैसे इनको दिया जाए तो ये हमें छोड़ देंगे या जो हम ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ देंगे। लेकिन ऐसा हम आगे देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा। कौन कौन सी शक्ति थी बच्चों? एक धर्म की शक्ति, एक कर्तव्य की शक्ति, ईमानदारी की शक्ति, और दूसरी तरफ धन की शक्ति, ताकत की शक्ति, पैसे की शक्ति में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। अर्थात कितने भी वार किए गए, पैसों के कितने भी लालच दिए गए, लेकिन जो धर्म की वीरता थी वह
इस पैसे रूपी बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेले वह दरोगा वंशीधर अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। और अंततः पंडित अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। उन्होंने फिर दाम बढ़ाया। असंभव बात है। उन्होंने फिर एक बार पैसे का लालच दिया, 30,000 पर, किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म की यहाँ पर जीत हुई, कर्तव्य की जीत हुई। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। निराशा और कातर यानी दयनीय दृष्टि से, दुख भरी आंखों से चारों तरफ देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि एक सम्मानित आदमी के लिए उसका अपमान ही बहुत बड़ा चोट होता है। यह वह सह नहीं पाए और मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, यानी उनको भला बुरा कह रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, उनकी निंदा हो रही थी, उनकी बुराई हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, अपयुक्त यानी अपराधी होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में खलबली मच गई। सारे शहर के लोगों में हो हल्ला मच गया। कैसे इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा जमींदार जो है, इसको ये गलत काम करता था और इसको जेल हुई। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात वह अभी हार नहीं माने थे। और ये जो क्षेत्र था, न्यायालय, पुलिस, उसके वह सिंह थे, क्योंकि पैसे का राज हर जगह चलता था, यह ऐसा उनका मानना था। अधिकारी वर्ग उनका भक्त था, उनका सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यानी सब उनसे सहमते थे, सब उनसे डरते थे और किसी को हिम्मत नहीं थी जो उनकी बात को मना कर दे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, अर्थात चकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, उनका जो आश्चर्य था वह इसलिए नहीं था कि पंडित अलोपीदीन ने यह गलत काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। क्योंकि काम तो वो पहले भी यही करते थे, ऐसे ही करते थे, लेकिन अपने पैसों के धौस से, पैसों का लालच दे करके, पैसा दे करके वह बच जाते थे। लोगों की जो का आश्चर्य था, उसका एक कारण यही था। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। कई वकील लगाए गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, युद्ध शुरू हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास सत्य के सिवाय और कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। जो गवाह थे वह भी पंडित अलोपीदीन की से मिले हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा चढ़ा हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात होगा वहाँ न्याय नहीं होगा। न्याय तो वहीं होगा जहाँ निष्पक्ष होकर के जो न्यायालय है या जिस पर न्याय करने की जिम्मेदारी है वह न्याय करे। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी इनमें कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाले हैं।
लोगों को संदेह में डालने वाले हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। देखिए बच्चों, यह फैसला था। आरोपी भले मानुष हो गए और जो गलत काम करने के लिए, रोकने के लिए जिसकी नियुक्ति हुई है, जो दरोगा है, जिसको कानून और व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने एक भले मानुष को परेशान किया। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। यह चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। पंडित आरोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी, अर्थात सभी उन पर व्यंग करने लगे। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, धन से दुश्मनी की थी, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तिली का परवाना आ पहुंचा, अर्थात उनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनको नौकरी से हटा दिया गया, कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। यह जो नौकरी से उनको हटा दिया गया, यह उनको अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाने के लिए मिला हुआ दंड था बच्चों। हालांकि उनको मिलना चाहिए था पुरस्कार, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना था उसमें आरोपी ने उसको ऐसा बना दिया जिससे कि उन्हें पुरस्कार की जगह दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले, अपने घर को वापस आए। कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तिली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीट लिया अर्थात बहुत पछताए और बोले, चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, अर्थात सब बेकार गया। उनका पिता भी उनका सहयोग नहीं करता या उसके विचारों से सहमत नहीं है। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। बूढ़े मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अगवानी अर्थात उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आरोपी है, झुककर दंडवत की। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें। लड़का अभागा कपूत है, कपूत बुरे पुत्र को कहते हैं, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, अर्थात बिना पुत्र के रखे, लेकिन ऐसी संतान न दे। बंसीधर के पिता अपने पुत्र को ही भला बुरा कहते हैं और पंडित आरोपी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। पंडित आरोपी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। बूढ़े मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आरोपी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए बच्चों। आरोपी कहते हैं कि कुल तिलक, जो अपने कुल के मान मर्यादा को बढ़ाए, और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, और जो पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करे, कीर्ति यानी उसके यश को बढ़ाए। उनका मानना है कि संसार में ऐसे पुरुष कम हैं जो अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार होते हैं या कुछ भी बलिदान देने को तैयार होते हैं। पंडित आरोपी ने अब बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद का अर्थ है चापलूसी। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। और वह कहते हैं कि मुझे अगर खुशामद करना होता तो इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत मैं नहीं थी या मैं नहीं करता। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, अपनी कैद में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से आपके हिरासत में आया हूँ, आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, बड़े व्यक्ति रईस और अमीर पैसे वाले देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा,
जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनसे भी हमारा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनती करूं। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर कौन सी प्रार्थना थी बच्चों, आपको याद है? नदी तट पर पंडित ओलोपीदीन ने पैसे लेकर के उनकी गाड़ियों को छोड़ने की प्रार्थना की थी, उसका आग्रह किया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन कह रहे हैं कि आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं बच्चों कि वह क्या प्रार्थना करते हैं। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। पंडित बंसीधर की नौकरी जाने का जो महत्वपूर्ण कारण थे वो थे पंडित ओलोपीदीन, लेकिन देखिए वह भी यहाँ उनसे नम्रता से और अच्छे से बात कर रहे हैं। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। ओलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रख कर बोले। स्टाम्प लगा हुआ बच्चों अर्थात एक सरकारी जो मुहर होती है वह लगा हुआ एक पत्र निकाला और उनके सामने रख दिया। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह काम पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी वो एक ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन इस ज़बरदस्ती में एक आग्रह है, एक विनय है। मुंशी बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। क्या लिखा था उस कागज़ में ऐसा बच्चों? पंडित ओलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी बंसीधर कंपित स्वर में, कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। बच्चों, पंडित ओलोपीदीन ने अपने जितनी भी उनकी संपत्ति थी उसका अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया था बंसीधर को। उस कागज़ पर, उस पत्र में वही लिखा हुआ था और जो सुविधाएं थी वह भी लिखी हुई थी कि उनको 6,000 रुपये वार्षिक, साल भर का 6,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलेगी, रहने को बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे। और यह सब सुन करके बंसीधर कांपते हुए स्वर में बोले कि मुझे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। ओलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अगर आप अपने को अयोग्य समझते हैं इस काम के लिए तो मुझे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। लेकिन बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। देखिए बच्चों, कभी कभी लोग अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को दूसरे तरीके से छिपा जाते हैं या छिपा लेते हैं, लेकिन बंसीधर साफ स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर वह स्वभाव भी नहीं है कि जो इन त्रुटियों को, इन कमियों को पूरा कर दे। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत होती है। ओलोपीदीन ने कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ, यानी इन गुणों से मैं खूब परिचित हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने का अर्थ ये था बच्चों, मतलब ये था कि कि बंसीधर को वह नौकरी स्वीकार है। और यही कहने के लिए पंडित ओलोपीदीन कह रहे थे, मेरी, और आगे कहते हैं, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। बंसीधर की आंखें डबडबा गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में, छोटे पात्र में, छोटे बर्तन में इतना एहसान न समा सका।
एहसान बहुत बड़ा था, क्योंकि जो नौकरी से दूर होने का जो दुख था उसको एक ही झटके में पंडित अलोपीदीन ने भर दिया था। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हम देखते हैं बच्चों की किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी के बल पर वह जिसके साथ कह सकते हैं बुरा सलूक करता है, हालांकि उसका सलूक ठीक ही था, लेकिन समाज के नज़रिए से वह बुरा था, तभी तो उनकी नौकरी गई, उनको नौकरी से हटा दिया गया और पंडित अलोपीदीन को वहाँ से साफ सुथरा करार दे दिया गया। तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। आगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। श्री धनपत राय श्रीवास्तव, जो हिंदी और उर्दू के लेखक प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबी और फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में प्रवेश किया, साथ ही घर पर रहकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गईं और बाद में इनका हिंदी में अनुवाद हुआ। मुंशी जी को 1936 में लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य सम्मेलन का सभापति होने का गौरव प्राप्त है। ये अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और लोकप्रिय लेखक साबित हुए। गोदान, गमन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर, जो कि 8 भागों में संकलित है, उनमें संग्रहित हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। आचार का अर्थ होता है व्यवहार। ऋणी का कर्जदार, मूर्छित बेहोश होना, स्वेच्छा अपनी इच्छा से, सूत्रपात कार्य का आरंभ होना, उदंड अक्खड़ निडर, निश्चिंतता बेफिक्री, स्तंभित हैरान, भ्रम का अर्थ संदेह, वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूर्वक, व्यथित दुखी, ओहदा पद, तजबीज फैसला निर्णय, मुख्तार एजेंट, वकील से छोटा पद, प्रतिष्ठित पदासीन, किसी पद पर विराजमान होना, टीका टिप्पणी, गुण दोष आदि का विवेचन, ग्लानि, मानसिक शिथिलता, दुख, कपूत, बुरा पुत्र, प्रफुल्लित, प्रसन्न, हंसता हुआ, घूस, रिश्ता, मुअत्तिली, अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त करना। अब बंसीधर की चारित्रिक विशेषताएं। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। बंसीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए उन्होंने अलोपीदीन द्वारा दिए जा रहे रुपयों को नहीं लिया। वह कर्मठ थे। बंसीधर कर्मठ थे, इसलिए आधी रात को भी वह मुआयना करने के लिए पुल पर गए। कर्तव्यपरायण। बंसीधर अपने कर्तव्यपरायणता के गुण के कारण ही कानून का पालन करते हुए अलोपीदीन को अदालत तक ले गए। वह उत्तम विचार के मालिक थे। बंसीधर उच्च विचार रखते थे, इसलिए अंत में अलोपीदीन से विनम्रतापूर्वक बात की। अब हम अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे बच्चों। सोचिए और बताइए क्या पहला प्रश्न है, अलोपीदीन कैसे व्यक्ति थे? अलोपीदीन सज्जन और प्रतिष्ठित व्यक्ति का मुखौटा लगाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। अगला है, इस कहानी के सभी पात्रों में सबसे अच्छा पात्र आपको कौन सा लगा और क्यों? इस कहानी का सबसे अच्छा पात्र बंसीधर है, क्योंकि वह अलोपीदीन के रिश्वत देने पर भी पथ से भ्रष्ट नहीं होता है, अपने पथ से हटता नहीं है, अपने रास्ते से हटता नहीं है। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास से क्या तात्पर्य है? लक्ष्मी पर अखंड विश्वास से तात्पर्य धन के बल पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य कराने से है। अगला है बच्चों, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यह गाड़ीवानों ने पंडित अलोपीदीन से कहा। दूसरा है, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। बंसीधर ने अलोपीदीन से कहा। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी।
अलोपी दीन ने बंसीधर से कहा। दूसरा प्रश्न है, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अपने उत्तम विचारों से किसने अफसरों को मोहित कर दिया था? बंसीधर ने। इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार कौन थे? अलोपी दीन। अति लघुत्तर प्रश्न, मुंशी बंसीधर कौन थे? मुंशी बंसीधर नमक विभाग में दरोगा थे। अदालत में जाते समय अलोपी दीन की हालत कैसी थी? अदालत में जाते समय पंडित अलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ थी और लज्जा से गर्दन झुकी हुई थी। लघुत्तरीय प्रश्न, गाड़ियों में क्या था और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था? गाड़ियों में नमक के ढेले भरे थे और उन्हें गैर कानूनी ढंग से कानपुर ले जाया जा रहा था। दूसरा, ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा क्यों कहा? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सबकी नज़रों में अलोपी दीन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति को बंसीधर आरोप लगाकर अदालत तक ले गए। इस दुख से वह दुखी थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। दीर्घ उत्तर प्रश्न है, बंसीधर के घर से निकलने से पहले पिता ने उन्हें क्या सीख दी और क्यों? क्या सीख दी थी बच्चों? पिता ने बंसीधर को नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान न देने की सीख दी और कहा, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि घर की दशा और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे ऋण के बोझ से दबे हुए थे और उनकी लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी और आप जानते हैं कि लड़कियों के विवाह में पैसे खर्च होते हैं। अंत में अलोपी दीन ने बंसीधर के सामने क्या प्रस्ताव रखा और क्यों? अंत में अलोपी दीन ने बंसीधर के सामने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा इत्यादि, क्योंकि उन्होंने अपने धन से सभी उच्च पदाधिकारियों को गुलाम बनाया था, लेकिन एक बंसीधर ही थे जो उनके सामने झुके नहीं थे। अगला प्रश्न है, बंसीधर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह एक स्लाइड के माध्यम से बच्चों दिया हुआ है वीडियो में। अब आशय स्पष्ट कीजिए। ईमानदारी की नई उमंग थी। ईमानदारी की नई उमंग थी का आशय है कि बंसीधर एक ईमानदार दरोगा थे। वे अपने पद से विचलित नहीं हुए, वह अपने रास्ते से नहीं हटे। अलोपी दीन द्वारा दिए जा रहे रुपयों को ठुकराते हुए बोले, हम अपना ईमान कौड़ियों में नहीं बेचते, आप इस समय हिरासत में हैं, कहकर अदालत ले जाते हैं। धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था पंक्ति का आशय है कि कोई कितना भी ईमानदार और कर्मठ इंसान क्यों न हो, किंतु उम्मीद से अधिक धन को देखकर विचलित हो जाता है। लेकिन बंसीधर ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। अब अगला है पाठ से आगे। इसमें प्रश्न है बच्चों, भ्रष्टाचार व रिश्वत को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो यह आप अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर तैयार करिएगा, उसका उत्तर लिखिएगा। दूसरा है, यदि आप मुंशी बंसीधर की जगह होते तो क्या करते और क्यों? अब जो इस पाठ का मुख्य पात्र है बंसीधर, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? क्या पैसे लेकर के गाड़ियों को जाने देते, या वही करते जो बंसीधर ने किया, या कुछ और करते? तो यह आप अपनी समझ से इसका उत्तर आप लिखिएगा। आपको अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठता से करने के लिए किन किन गुणों की जरूरत होगी, यह भी आप स्वयं से लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हमें अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठता से करने के लिए ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे विचार उत्तम हों और हम कार्य करने में कुशल हों, कर्मठ हों। यह इन गुणों की जरूरत होगी। सारांश। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में बंसीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। नौकरी की खोज में निकले ही थे कि नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचार आचार से अफसरों को खुश कर रखा था।
एक दिन दरोगा जी सो रहे थे कि अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनकर आंख खुली और मौका मुआयना करने के लिए गए। वहाँ अलोपीदीन, जो इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, नमक की हेराफेरी करते पकड़े जाने पर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं? बताइए कितना चढ़ाएं? 20,000, 30,000। बंसीधर अपने धर्म से हिले नहीं। हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब अदालत की तरफ चले तो शहर में हलचल मच गई। लेकिन पूरा अधिकारी वर्ग अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति रखता था। उन्हें सब निर्दोष साबित करने में जुट गए। बंसीधर के पास सत्य के सिवाय कुछ नहीं था। शीघ्र ही मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने सारे प्रमाण निराधार बताए। 1 सप्ताह के भीतर ही बंसीधर को घर लौटना पड़ा, अर्थात उनकी नौकरी छूट गई। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें अपनी कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। कुछ दिन बाद अलोपीदीन बंसीधर के घर पहुँचे। वह उसकी कर्तव्यपरायणता से बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते थे। बंसीधर की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पद को स्वीकार कर लिया। इस पाठ से हमें सीख मिलती है बच्चों कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अपने स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अपनी समझ के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। और इससे संबंधित पाठ से संबंधित गृह कार्य है। नमक आंदोलन से संबंधित जानकारी इकट्ठा कीजिए। पंडित अलोपीदीन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। धन्यवाद।